बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज फर्स्ट सेमेस्टर जनवरी 2021 एनाटमी पेपर के जो MCQs है फिल इन द ब्लैंक्स है और मल्टीपल और ट्रू एंड फॉल्स है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें इन्होंने कहा है कि द सेवंथ क्रीनियल नर्व इज़ नेम्ड एज डैश। सेवंथ क्रीनियल नर्व का नाम क्या है? ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? फेशियल नर्व। सेवंथ क्रीनियल नर्व का नाम फेशियल नर्व है। ठीक है। दूसरा जो फिल इन द ब्लैंक है तो इसमें अ बून इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉर्टेक्स एंड डैश। एक बून कॉर्टेक्स से बना है और दूसरा क्या है? डैश इससे बना है, तो इसमें मेडोला लग जाएगा। ठीक है, मेडोला कॉर्टेक्स से बना है और मेडोला। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, ठीक है, और जो मेडोला ये इनर पार्ट है बोन का। तो कॉर्टेक्स और मेडोला से ये बोन बना होता है। तीसरा जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें मेटाटार्सल बोन आर प्रेजेंट इन डैश लिम्ब। जो मेटाटार्सल बोन्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कौन से लिम्ब में? तो इसमें हम लोअर लिम्ब लगाएंगे। ठीक है, लोअर लिम्ब ये पाँव में, फुट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो चौथा फिल इन द ब्लैंक है इसमें इन्होंने कहा है कि इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल इज़ डैश। माइटोसिस में डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो इसमें हम लिखेंगे 46। ठीक है, 46 में 46 डॉटर सेल्स में होते हैं माइटोसिस में, और मियासिस में 23 होते हैं। मियासिस में कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल में, और माइटोसिस में 46। तो इसमें हम 46 क्रोमोसोम लगाएंगे। अच्छा, द नंबर ऑफ हार्ट पंपिंग द चैम्बर ऑफ द हार्ट पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग इज़ डैश। इसमें इन्होंने कहा है कि वो चैम्बर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है लंग्स को, उसको क्या कहते हैं? अच्छा, तो पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी की तरफ आते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स है। ठीक है, इसमें है लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स है हार्ट में। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल, इससे पल्मोनरी आर्टरी चली जाती है और वो लंग्स को सप्लाई करता है। कहाँ पे? लंग्स को सप्लाई टू लंग्स। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? राइट हार्ट का राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसमें हम राइट वेंट्रिकल लगाएंगे। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल इज़ नोन एज डैश। वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 4 सेल्स में, 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। इसके बाद एक द सीकम इज़ अ पार्ट ऑफ डैश इंटेस्टाइन। सीकम इज़ अ पार्ट ऑफ डैश इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या? इसमें हम लगाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन 2 किस्म की है, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में बाकी जितनी भी है वो आते हैं। तो इसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन लगाएंगे। सीकम कौन से इंटेस्टाइन का पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। अच्छा, इसके बाद द साइट वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लंग इज डैश। वो साइट जहाँ पे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको अल्वेलाई कहते हैं। लंग में अल्वेलाई होते हैं और अल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है। प्लाज्मा इज़ अ कंपोनेंट ऑफ डैश। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? प्लाज्मा इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का कंपोनेंट है। अच्छा, पाइलोरस इज़ पार्ट ऑफ डैश। पाइलोरस किस चीज़ का पार्ट है? ये इसमें हम स्टमक लगाएंगे। क्या? स्टमक।
ये मैदे का हिस्सा है। स्टमक के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल स्टमक है, तो इसमें ये रीजन होता है, इसको फंडस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ से यहाँ तक ये रीजन होता है, इसको बॉडी कहता है। और ये जो रीजन होता है इसको एंट्रम कहता है, एंट्रम। और ये जो रीजन है ना, इसको पाइलोरस कहते हैं, पाइलोरस। तो पाइलोरस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टमक। अच्छा, मूवमेंट, द मूवमेंट विच अकर इन सेजिटल प्लेन इज़ डैश। सेजिटल प्लेन में जो मूवमेंट होता है सेजिटल प्लेन के तरफ, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एडक्शन। मूवमेंट के लिए मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ होते हैं, उसमें एडक्शन है, इसके अलावा एबडक्शन है, इसके अलावा फ्लेक्शन है, और इसके अलावा एक्सटेंशन है, और भी बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं। तो एडक्शन वो मूवमेंट होती है जो मिड लाइन की तरफ हो, सेजिटल प्लेन की तरफ हो, और एबडक्शन वो मूवमेंट होता है जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन हो, ठीक है, जो मिड लाइन से दूर चला जाता है उसको एबडक्शन, और जो सेजिटल प्लेन की तरफ होता हो या मिड लाइन की तरफ होता हो उसको एडक्शन, ADD, ठीक है। अच्छा, द टर्म यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द फ्रंट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज डैश। वो टर्म जो फ्रंट ऑफ द बॉडी के लिए यूज़ होता है उसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर, ठीक है। और पोस्टीरियर हम किस चीज़ के लिए कहेंगे, पोस्टीरियर बैक ऑफ द बॉडी। फ्रंट ऑफ द बॉडी के लिए हम इंटीरियर लगाएंगे और बैक ऑफ द बॉडी के लिए पोस्टीरियर। अच्छा, ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ डैश टिशू। इसमें हम क्या लगाएंगे, कनेक्टिव टिशू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिशू है, ठीक है, कनेक्टिव टिशू ऑफ द बॉडी। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अपर लिम्ब इज़ गिवन ऑन डैश मसल। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो अपर लिम्ब में हम कहाँ पे लगाते हैं, डेल्टाइड मसल में। कहाँ पे, डेल्टाइड। तो इसमें हम डेल्टाइड मसल लिखेंगे, डेल्टाइड लिखेंगे। और जो बटक में लगाते हैं वो ग्लूटस मैक्सिमस मसल में लगाते हैं। अच्छा, द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड गॉल ब्लैडर एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कॉमन डैश। जो सिक्रीशन होते हैं लेवर का और गॉल ब्लैडर का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को एंटर होती है। और किस चीज़ के ज़रिए एंटर होगा, कॉमन बाइल डक्ट। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट लगाएंगे, ठीक है। इसके ज़रिए इंटेस्टाइन में एंटर हो जाती है। इंटरकलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन डैश मसल। इंटरकलेटेड डिस्क कौन से मसल्स में होते हैं, तो इसमें हम लगाएंगे कार्डिक या हार्ट मसल। ये स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल में नहीं होती, ये सिर्फ कार्डिक मसल में होती है इंटरकलेटेड डिस्क। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू शेप स्केपुला एज अ टाइप ऑफ डैश बोन। अगर शेप को हम देखें ना तो स्केपुला कौन सा बोन है, तो इसमें हम लगाएंगे फ्लैट बोन, ठीक है। बोन के अकॉर्डिंग टू शेप बोन के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसमें है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, ठीक है, फ्लैट बोन और इर्रेगुलर बोन, और उसके अलावा सिसमाइड बोन। ये सारे टाइप्स ऑफ बोन है अकॉर्डिंग टू शेप। लॉन्ग बोन में क्या आता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमरस, फीमर, ये चीज़ें आती है। शॉर्ट बोन में क्या आता है, जो कार्पल बोन्स है, कार्पल बोन जो हेड में होते हैं, ठीक है। और फ्लैट बोन में क्या आता है, स्केपुला आता है। इसके अलावा स्कल के जो बोन है वो आते हैं, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन और ये चीज़ें। और इर्रेगुलर बोन में क्या आता है, वर्टेब्रा, ठीक है। और सिसमाइड बोन कौन सा होता है, पटेला, ठीक है, जो नी जॉइंट में है, पटेला ये। अच्छा, अब वो आते हैं एक और फिल इन द ब्लैंक की तरफ। तो द टर्म कंट्रालेटर रेफर टू, द टर्म कंट्रालेटर रेफर्स टू डैश साइड ऑफ द बॉडी। कंट्रालेटरल मीन अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। और एप्सिलेटरल मीन सेम साइड ऑफ द बॉडी, और कंट्रालेटर मीन अपोजिट। तो इसमें हम अपोजिट लगाएंगे, अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। अच्छा, द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर इज डैश एपिथेलियम।
जो यूरिनरी ब्लैडर में एपिथेलियम होता है वो कौन सा एपिथेलियम होता है, तो इसमें हम लगाएंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरेटर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूरेटर में और यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। अच्छा, द कार्पल बोन आर प्रेजेंट इन डैश लिम्ब। जो कार्पल बोन होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसमें हम लगाएंगे अपर लिम्ब। और अपर लिम्ब में स्पेशली हैंड में प्रेजेंट होती है। एक हैंड में 8 बोन और दूसरे हैंड में 8 बोन, ठीक है, तो ये अपर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। अच्छा, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें है पहला नंबर पर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल इज़ प्रेजेंट इन डैश। जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें हम लगाएंगे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। एल्बो इज़ अ टाइप इज़ एन एग्जांपल ऑफ साइनोवियल डैश जॉइंट। जो एल्बो होते हैं एल्बो, तो ये साइनोवियल के कौन से जॉइंट होते हैं, साइनोवियल के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो इसमें हम लगाएंगे हैंग जॉइंट, ठीक है, हैंग जॉइंट का एग्जांपल है ये एल्बो जॉइंट। अच्छा, द स्क्लेरा एंड कॉर्निया आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ आईबॉल। ये स्क्लेरा और कॉर्निया कौन से लेयर में प्रेजेंट होती है। कॉर्निया की 3 लेयर्स है, एक फेब्रस लेयर है आउटर, मिडल लेयर वास्कुलर है और नर्वस इनर लेयर है। तो जो स्क्लेरा और कॉर्निया होता है ये आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं और आउटर लेयर को फेब्रस लेयर कहता है, तो इसमें हम फेब्रस लेयर लगाएंगे। द लेफ्ट रेनल वेन ड्रेन्स इनटू डैश। जो लेफ्ट रेनल वेन है ये कहाँ पे ड्रेन होता है, कहाँ पे एम्प्टी होता है, तो इसमें हम लगाएंगे इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा में ही एंटर होता है। अच्छा, द बाइसेप फेमोरस इज़ अ मसल ऑफ डैश। बाइसेप फेमोरस कौन सी किस कहाँ पे होती है, कौन से लिम्ब में होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोअर लिम्ब लगाएंगे। लोअर लिम्ब का जो ताई है ताई, और इसका जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ये बाइसेप फेमोरस मसल प्रेजेंट होती है और ये फ्लेक्शन करता है, फ्लेक्शन ऑफ द लेग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो MCQs है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स हैज़ डैश लेयर। एड्रिनल कॉर्टेक्स के कितने लेयर्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स इसके 3 लेयर होते हैं, ठीक है, C नंबर ऑप्शन। और उसका फार्मूला क्या है, GFR। G मतलब जो आउटर लेयर होते हैं उसको जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा। जो दूसरा लेयर है उसको जोना फेसिकुलेटा, ठीक है, और जो तीसरा लेयर है उसको, जो इनर वाला लेयर है उसको जोना रेट्रिकुलरिस कहते हैं। ये 3 लेयर रिनल कॉर्टेक्स के होते हैं, सॉरी एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसका। अच्छा, द सेरेब्रम इज़ कंपोज्ड ऑफ डैश लोब। सेरेब्रम कितने लोब से बना है, तो इसमें हम लगाएंगे 4 लोब्स। एक है पेराइटल, दूसरा है, पहला है पेराइटल, दूसरा है टेम्पोरल और तीसरा ऑक्सीपिटल, ठीक है, और इसके अलावा फ्रंटल, ठीक है, ये 4 लोब्स होते हैं सेरेब्रम की। तो इसमें हम A नंबर लगाएंगे जो जिसमें 4 आए हुए हैं। अच्छा, जो एडिनाइड्स है, एडिनाइड्स आर इन लार्ज टॉन्सिल्स ऑफ नेजोफेरिंग्स। एडिनाइड्स कहाँ पे होते हैं, नेजोफेरिंग्स में होते हैं। द नर्व प्लेक्सिस सप्लाइंग मसल ऑफ द लोअर लिम्ब इज़ नोन इज़ डैश। वो नर्व प्लेक्सिस जो लोअर लिम्ब को सप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, लंबो सेक्रल प्लेक्सिस। ये लंबर प्लेक्सिस और लंबर जो वर्टिब्रा है, लंबर स्पाइनल कार्ड वहाँ से निकला है और सेक्रल स्पाइनल कार्ड से निकला है, ठीक है, सेक्रल एरिया से। अच्छा, द ओवरीज आर प्रेजेंट इन डैश। ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें हम ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस लगाएंगे। ये ब्रॉड लिगामेंट में प्रेजेंट होते हैं। ब्रॉड लिगामेंट कहाँ पे होते हैं, पेल्विस में। अच्छा, अब ट्रू फॉल्स की तरफ आते हैं, तो द थोरेसिक आयोर्टा पासिस थ्रू द डायफ्राम। जो थोरेसिक आयोर्टा है ये डायफ्राम से पास होता है, तो ये ट्रू है, ठीक है, तो ये ठीक है। अच्छा, ये डायफ्राम से पास होता है और एब्डोमेन में चला जाता है। द मिडल ईयर इज़ कंपोज्ड ऑफ बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। जो मिडल ईयर है ये बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ से बना है। ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये फॉल्स है, ठीक है।
मिडल ईयर बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिन से नहीं बना। जो इनर ईयर है ना वो बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिन से बना है। मिडल ईयर बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिन से नहीं बना, तो ये फॉल्स है। अच्छा, किडनी इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी पायरामाइड। जो किडनी होता है ये कॉर्टेक्स और मेडुलरी पायरामाइड से बना है। यस, इट्स ट्रू, कॉर्टेक्स और मेडुला से बना है, मेडुलरी पायरामाइड। अच्छा, मिड ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ सेरेब्रम एंड थैलेमस, तो ये फॉल्स है। मिड ब्रेन थैलेमस और सेरेब्रम से नहीं बना है। सेरेब्रम जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन बनाता है ये सेरेब्रम, और थैलेमस को क्या कहते हैं, डायनसिपिलान। डायनसिपिलान में और भी चीज़ें आते हैं, इसको इसमें थैलेमस आता है, ठीक है, सब थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, ये चीज़ें ये डायनसिपिलान में आता है, तो इट इज़ फॉल्स। मिड ब्रेन सेरेब्रम और थैलेमस से नहीं बना है। ब्रेकियल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। जो ब्रेकियल आर्टरी है ये सबक्लेवियन आर्टरी का ब्रांच है? नहीं, ब्रेकियल आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी का ब्रांच है, तो ये गलत है, ठीक है ना। ये ब्रेकियल आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी का ब्रांच है या कंटिन्यूएशन। जो ब्रेकियल आर्टरी ये एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूएशन, जहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी ख़त्म होती है वहाँ से ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट होती है, तो ये क्या है, ये फॉल्स, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी जो है ना इससे एक्सिलरी आर्टरी बनती है और एक्सिलरी आर्टरी से फिर ब्रेकियल आर्टरी बनती है। प्रोस्टेट ग्लैंड इज़ प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, तो ये फॉल्स है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होती। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये फॉल्स है। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं बनाता। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व बनाता है, ठीक है। अच्छा, एक्सिलरी आर्टरी इज़ आर्टरी ऑफ लोअर लिम्ब, ये फॉल्स है। एक्सिलरी आर्टरी अपर लिम्ब का आर्टरी है, ये लोअर लिम्ब की आर्टरी नहीं है, अपर लिम्ब की आर्टरी है। अच्छा, टंग इज़ सप्लाइड बाय ट्रॉक्लियर नर्व, ये भी फॉल्स है। टंग को ट्रॉक्लियर नर्व सप्लाई नहीं करता। ट्रॉक्लियर नर्व जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है ना, ये कहाँ पे सप्लाई करते हैं, ये सुपीरियर अब्लीक मसल ऑफ द आईलिड को सप्लाई करती है, ये टंग को सप्लाई नहीं करता। अच्छा, तो किडनी इज़ रेट्रो पेरिटोनियल आर्गन, ये ट्रू है या फॉल्स, तो यस इट इज़ ट्रू। किडनी रेट्रो पेरिटोनियल आर्गन है, ठीक है। जो रेट्रो पेरिटोनियल आर्गन है उसमें और कौन कौन सी चीज़ें आती है, ये चीज़ें, ठीक है, ये सारे रेट्रो पेरिटोनियल आर्गन है। सेड पकर इसका निमोनिक है। इसमें एस मतलब सुप्रारिनल, ए मतलब आयोर्टिक, डी मतलब ड्यूडिनम, पी मतलब पिनक्रियाज, यू मतलब यूरेटर, और सी मतलब कोलान, के मतलब किडनी, ई मतलब एसोफेगस, आर मतलब रेक्टम, ठीक है। तो ये रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन है। अच्छा, ये ख़त्म हो गए, तो आते दूसरे पेपर की तरफ।